बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कस्टमाइजेशन पार्ट में अपने कलर पैलेट्स को जो है वो कस्टमाइज़ करना सीखेंगे और इसके मतलब ऑप्शंस जो हैं उन पर हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप को ये जो कलर पैलेट है यहाँ पे ये छोटे छोटे दंदाने नज़र आ रहे होंगे और जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो माउस की शेप जो है वो 4 एरोज़ की हो जाती है। तो इट मीन्स कि आप इसको ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पे इस तरह यहाँ पे ला सकते हैं। अब अगर दोबारा इसको वहाँ पे लगाना है तो हम डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा अपनी जगह पर लग जाएगा, यानी इसके टाइटल पे आपने डबल क्लिक करना है। टाइटल पे डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा अपनी जगह पर लग जाएगा। जो ये पोजीशन है इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पोजीशन, और जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये एक साइड पे लग जाता है, इसको हम बोलते हैं डॉक पोजीशन, डॉक DOCK। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नीचे नोट करें कि कलर जो है वो नज़र नहीं आ रहे मुझे, ये सारे कलर नज़र नहीं आ रहे मुझे, ये यहाँ पे कुछ कलर नज़र आ रहे हैं। ये नीचे एक ड्रॉप डाउन है, इसको जब आप क्लिक करते जाएंगे तो बाकी कलर्स भी जो है वो मूव होते जाएंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे एक नीचे बटन एक्सपैंड का बना हुआ है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये कलर पैलेट इस तरह एक्सपैंड हो जाएगा और सारे कलर्स जो हैं वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक बटन बना हुआ है मेन्यू का, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें कलर पैलेट के मुतल्लिका ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे सेट कलर, आउटलाइन कलर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तो उसकी आउटलाइन कलर आप सेट कर सकते हैं, फिल कलर भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। जिस तरह के आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करते थे, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये इसका कलर हो जाएगा फिल, और जब हम राइट क्लिक करते हैं तो अब ये मेन्यू खुल गया। ये मेन्यू इसलिए खुल गया है क्योंकि हमने कस्टमाइजेशन के अंदर एक ऑप्शन इसको चेक की हुई है, सेट आउटलाइन कलर की। ये अभी थोड़ी देर तक हम डिस्कस करें। तो जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो इसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अब ये कलर आप यहाँ से मेन्यू से भी चेंज कर सकते हैं, सेट आउटलाइन कलर, सेट फिल कलर। अच्छा, अब यूँ है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, डिलीट कलर। अगर एक कलर्स को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन यूज करें। अगर एक कलर को एडिट करना चाह रहे हैं, मतलब उसको वो कलर को उसको तब्दील करना चाह रहे हैं, तो इस तरह डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा एडिट का। तो कलर को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एडिट कलर, और उसकी तरह उसका जो भी कलर उस जैसा बनाना है या उससे मुतल्लिका या उसको तब्दील करना है वो कलर आप इस तरह यहाँ पे बना लेंगे अपने इस कलर मॉडल के जरिए। तो जैसे ओके करेंगे तो ये देखें ये कलर जो है अब तब्दील हो। इसको मैं एक दफ़ा कैंसिल करता हूँ और हम यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट के ये जो कलर जो है जो अभी सेट है वो डिफ़ॉल्ट कलर बन जाएगा। शो कलर नेम्स, देखें यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आपका ये जो कलर पैलेट है ये इस तरह हमें दिखाई देगा, और जितने भी हमारे इसमें आपको कलर्स नज़र आ रहे होंगे वो सारे कलर जो हैं उनके नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप यहाँ से ये देखें, मैं एरोस ये स्क्रॉल बार को मूव करता हूँ तो ये सारे कलर्स जो हैं उनके नामों के साथ ये कलर मुझे दिखाई देगा। इज इट ओके? तो मैं फिर मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे तो फिर ये उसी तरह कलर जो है वो मुझे नज़र आ जाएगा। इसको मैं एक दफ़ा इधर डॉग करता हूँ और यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट को भी हम ख़त्म कर देते हैं। और नीचे ज़रा देखें कि स्क्रॉल स्टार्ट, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा, और जब आप एंड पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे एंड पे पहुँचे, यानी ये जो कलर्स हैं वो एंड पे पहुँच गए। यानी ये देखें ना, ये स्क्रॉल कर रहे हैं ना इस बटन से, तो ये इस मेन्यू से भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं कि स्टार्ट पे जाना है या एंड पे जाना है।
अब देखें नीचे एक ऑप्शन है रो की, रो 1, रो 2। ये देखें जैसे मैं रो 2 पे क्लिक करूंगा तो ये 2 रोज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये देखें रो 3 को जब हम क्लिक करते हैं तो 3 रोज आ जाते हैं। तो इसी तरह आप इसको जो है वो 1 रो देखनी है, 2 देखनी है, 3 देखनी है, तो वो आप अपने कलर पैलेट को इस तरह सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे पैलेट की एक ऑप्शन है, इसके अंदर आप एक नया पैलेट भी बना सकते हैं अपनी मर्जी का। फॉर एग्जांपल हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो पैलेट का नाम यहाँ पे देंगे, वो उसको सेव कर दें। फर्स्ट करें ए हम नाम इसको दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, इसको रिप्लेस कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास ये कलर पैलेट आ गया है। अब आपने अपने जो कलर इस पे सेट करने हैं उनको यहाँ पे ड्रैग करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये आपका अपना कलर पैलेट जो है वो तैयार हो रहा है कि फर्ज करें आपने अपने डिजाइन के लिए कुछ कलर सिलेक्ट करने हैं तो आप अपना कलर पैलेट भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसको एक दफा बंद करता हूं। उसके बाद यहाँ पे देखें, फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और पैलेट के अंदर जाते हैं और रीसेट पैलेट आप इसको कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ये पैलेट्स को आप कंट्रोल करें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे नीचे एक कस्टमाइज का बटन बना हुआ है। जब आप कस्टमाइज को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ऑप्शंस का। ये यहाँ से भी आप ला सकते हैं टूल्स, ऑप्शंस, और यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर कस्टमाइजेशन, और यहाँ पे कलर पैलेट के ऑप्शन आपको नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास पैलेट ऑप्शंस हैं, मैक्सिमम पैलेट रोज देन डॉट, कि जब ये इस तरह लगी हो तो हम कहते हैं 3 रो आनी चाहिए, 4 रो आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जब आप ओके करेंगे तो ये देखें ये 3 रोज जो है वो हमें नजर आ रही हैं उन ऑप्शंस की मदद से। तो हम दोबारा वहीं पे कस्टमाइजेशन पे जाते हैं और कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। इसको हम एक ही कर देते हैं, कलर वेल्स। देखिए वाइड बॉर्डर्स अभी शो नो कलर वेल, कोई कलर वेल शो नहीं है। अगर हम कहते हैं बॉर्डर दिखाई दे और हम ओके करते हैं तो आप नोट कीजिएगा आपके ये जो कलर शेल्स हैं, ये जो डब्बे हैं, इनके इर्द गिर्द बॉर्डर आ जाएगा। मैं ओके करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखें ये बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं। इज इट ओके? आगे चलते हैं हम कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं कस्टमाइजेशन के अंदर। लार्ज स्विचेस, इसमें बड़े बड़े खाने बन जाएंगे आपके ये जो कलर पैलेट के। तो ये ऑप्शंस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कस्टमाइजेशन से, और इसको हम बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उस पर रहने देते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन बनी हुई है सेकेंडरी माउस बटन। देखिए प्राइमरी माउस बटन अमूमन होता है जो आपका लेफ्ट क्लिक होता है, और सेकेंडरी माउस बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो सेट किया हुआ है कि आउटलाइन कलर तब्दील हो जाए। तो अगर आप कहते हैं कंटेक्सचुअल मेन्यू खुले तो फिर कंटेक्सचुअल मेन्यू खुल जाए। अभी हम सेट आउटलाइन कलर पे रख के ओके करते हैं। आप नोट कीजिएगा कि मैं अगर इस स्टार का जो है वो आउटलाइन कलर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसका आउटलाइन कलर चेंज है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं तो फिर राइट क्लिक करने से कलर चेंज नहीं होगा बल्कि मेन्यू खुल जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पे कौन से ऑप्शंस जो है वो सेट करना चाहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कलर पैलेट, जिसमें हमने कलर पैलेट को कस्टमाइज करना सीखा, कलर पैलेट की मुख्तलिफ ऑप्शंस को डिस्कस किया।